मैंने ये पंचायत करने से पहले और सारी चीजों से पहले आप लोगों को यहाँ पहुंचने पे, जो भी सब लोग पहुंचे हैं, आप सब लोग एक बार तो प्लीज बैठ जाएं। बैठ के अगर हम पंचायत सुनेंगे, क्योंकि पंचायत जब भी कभी होती है तो उसमें बैठना होता है, उसमें खड़े नहीं होना होता है। तो आप लोग कृपया अपनी अपनी जगह ले लें। और अध्यक्ष जी, आप मुझे परमिशन दें कि मैं बोल सकूं अपने बारे में। धन्यवाद। आज जिस उद्देश्य के लिए पंचायत बुलाई है, जिसका नाम है संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, भाई ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमने इस तरीके की एक पंचायत बुलानी पड़ गई? और ऐसी क्या बात होगी कि इसका नाम ही संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ रखना पड़ गया? कोई जरूरत नहीं थी। हम सोचते हैं हम हरियाणवी हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी संस्कृति है, हजारों हजारों साल की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति जो इस देश में किसी के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है हरियाणवी होने के नाते से हम हरियाणा तक, जहां यहाँ बैठे हुए हैं, यहां तक सीमित हैं। हमारी जो ये संस्कृति है हरिद्वार से लेके आगे सिंध नदी तक जाती है और बहुत आगे लंबे एरिया तक जाती है, उसको हम हरियाणवी कहते हैं। वो हरियाणवी जो अपनी भाईचारा की परंपरा के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो हरियाणवी जिस हरियाणवी के यहाँ गांव में पैदा होने वाली हर बेटी, गांव के 36 बिरादरी की बेटी, गांव की बेटी होती है, बहन होती है। मैं पंचायत में बिनैन खाप की तरफ से ईश्वर नैन जी का पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उस संस्कृति के बारे में आज हमने ये पंचायत बुलाई है। वो संस्कृति आज कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस हजारों साल की संस्कृति के ठाके लगा लगा के आप लोग हुक्के पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिसने तैमूर लंग को उखाड़ के फेंक दिया, जिसने उसको ऐसा उल्टा हटाया, ऐसा उसको भगाया हरिद्वार से और सिंध से आगे तक छोड़ के आए। वो हरियाणवी संस्कृति से हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं जहां औरंगजेब जैसे लोग, गोकुला जाट जैसी शख्सियत के अंडर ये जो खापे हैं ये लड़ी थी और औरंगजेब को पछाड़ा था। हम उस हरियाणवी संस्कृति से हैं, उस खाप की संस्कृति से हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं उस खाप की संस्कृति पे ये सरकारें और ये जो नेता हैं ये अलग अलग तरीके से चोट कर रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी राजनीति करती हूं, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति, ऐसी राजनीति का फायदा नहीं है जिस राजनीति से मेरे समाज का भला ना हो सके। अक्सर मैंने बार बार अपने समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो संदीप सिंह के खिलाफ लड़ने की जरूरत हो या पहलवानों के समर्थन में सड़क पे जाके लड़ने की जरूरत हो, अक्सर मैंने अपनी समाज की आवाज उठाने की कोशिश करी है और अपने समाज के साथ खड़ा होने की कोशिश करी है। उस नेता का कोई फायदा नहीं, उस राजनीतिक आदमी का कोई फायदा नहीं जो आदमी अपने समाज की आवाज ना उठा सके। वो वोट मांगने आए 5 के 5 साल, उस आदमी का कोई फायदा नहीं। नेता वो होता है जो समाज में खड़ा हो, समाज की अच्छी बुरी चीज में रोज हमें खड़ा मिले। मेरे हिसाब से उस नेता को हमें नेता कहना चाहिए। मैंने देखा किस तरीके से आजकल गांव में, देहात में बच्चे एक ही गांव में एक दूसरे को लेके चले जाए हैं, बाजे हैं, गुआंड में लेकर न बाजे हैं, एक के गोद में लेकर एक दूसरे ने बाजे हैं और सरकार उनको प्रोटेक्शन देके, भाई पहले तो कोर्ट में उनकी शादी कराती है, ना माँ बाप की मर्जी, ना किसी और की मर्जी, ना समाज की मर्जी। समाज से ऊपर होके उन बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं और उनकी शादी करा के कहीं पे उन्हें घर दे के भेजा जाता है और कहीं पे उन्हें पैसे दे के भेजा जाता है। क्या ये संस्कृति को खत्म करने की बात नहीं है? आप लोग सोचिए, हर माँ बाप तंग है, हर घर के अंदर बेटी है, हर घर के अंदर बेटा है। आज माँ बाप अपने बेटा बेटी को बाहर भेजने से पहले डरता है कि कहीं सांझ ना आवर कदे न्यू कहे कि मैंने ब्याह कर लिया, मैंने गांव में ब्याह कर लिया, कितने सांझ ना आवर कहे कि मैंने मेरे गोद का भाई बहन तो ब्याह कर लिया। कहीं सांझ ना आवर कहे न्यू जो हमारे गुआंढी भाई हैं जिनका सालों साल
का, सदियों का हमारा न्योंदा निंदार है, उसका गला ब्याह करके आ जाओ। लड़कियों को बाहर भेजना बंद कर दिया है माँ बाप ने। इसकी बात सिर्फ बच्चे इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसकी जिम्मेवार जो नई नई टेक्नोलॉजी आने लग रही है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से जिम्मेवार है। भाई पहले टीवी आया, टीवी में अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें देखी और बच्चों को लगा कि भाई नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारा मन करेगा। पहला बड़े बड़े परिवारों में रहा करते, आप 5-5 भाई इकट्ठे रहा करते, सिर में रहा करते, छोरा छोरी पे दबाव होया करता चाचे ताऊआ का। इब कल्ले कल्ले रवा, हाँ किसी को किसी का पता नहीं होता, और पता हो तो कंधे बीट रहे हैं। भाई चाचा ताऊ ने मेरा हुआ है कि बच्चा क्या करने लग रहा है, लेकिन वो अपने उनके माँ बाप को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसने लगा कि भी मेरा क्या काम है। लेकिन अक्सर आग पड़ोस में इतना गया करे, अपने घर में तो आग लागे नहीं करती। तो जो ये आज मुद्दा है, ये मुद्दा है अपनी संस्कृति को बचाने का, हरियाणा को बचाने का। मैंने आज का ही दिन इसलिए चुना क्योंकि आज के दिन ही हमने हरियाणा बनाया था। हमारे नेताओं ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, हमारे सामाजिक लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद हरियाणा बना था। लेकिन क्या हमने इस हरियाणा की कामना करी थी कि जहां आपस का भाईचारा, आपस का रहन सहन इतना खराब हो जावे कि मैंने गांव में न्यू मुश्किल हो जावे कि भी मेरा रिश्ता क्या है। उस बच्चे को ये नहीं पता होता, वो जोश में पहले तो ऐसा स्टेप ठाले हुए है, लेकिन जब वो गांव में आवे, सबसे ज्यादा लड़कियां इस बात से प्रभावित हैं। लड़का तो फिर भी समाज में क्या पता किसी ना किसी तरीके से चला जाए है। इस तरीके का काम करने वाली लड़कियां 100 में से 95 सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। एक आधी 2, 4, 5 बचे हैं, वह भी समाज में इस तरह नहीं बचती कि मैं किसी तरह मुंह दिखावे, ऐसा कर्म कर ले हुए। और जब तक उन्हें समझ आवे है, उम्र की समझ आवे है, जब तक उनका हाथ में कि मैं बचता नहीं। लेकिन उन्हें इतनी करने की जरूरत क्या पड़ती है अगर सरकार कानून बना देती। अजय अगर सरकार इस चीज को ऐसे कानून बना देती कि भाई एक गांव में ब्याह नहीं हो सकता, एक गांव में एक गोत्र में ब्याह नहीं हो सकता, और आपस के गुआंढा में ब्याह नहीं हो सकता, जरूरत क्या थी फिर उन बच्चों को वो करने की? वो करते ही नहीं। बहुत सारे स्टेटा में है, खुद के कानून है, खुद के अपने मैरिज के एक्ट हैं, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? एक ऐसी संस्कृति जो आज खत्म होने जाने लग रही है, उसको ये सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से